Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.6 all question solved. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.6। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 ये कहता है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो ये फिगर दिया हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे हमको कहता है कि सेंटर क्या होगा, 3 रेडियाई, 3 रेडियस क्या होगा, ए डायमीटर, ए कॉर्ड, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, ए सेक्टर, ए सेगमेंट। तो इस सर्कल में ये सारा पॉइंट कहाँ कहाँ पे है वो बताइए, ये पूछता है। आइए देखते हैं। ये है मेरा वो डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा सेंटर कहाँ पे है? ये है मेरा सेंटर जो कि है O। ओके, 3 रेडियाई, ये कौन कौन से रेडियस है मेरे पास? हम लोग जानते हैं सेंटर से जो लाइन सेगमेंट मेरा सर्कल के ऊपर जाता है यानी कि सर्कल के बॉडी में जाता है वो होता है मेरा रेडियस। तो यहाँ पे देखिए सेंटर मेरा O है, तो यहाँ पे सेंटर से सर्कल के बॉडी में कितना लाइन सेगमेंट गया है? 3, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये है मेरा रेडियस तीनों का तीनों। तो पहला रेडियस क्या हुआ? OC, देखिए OC, फिर हो गया मेरा OB, देखिए OB, और फिर हो गया मेरा OA, OA। तो ये 3 मेरा हो गया रेडियस। अब क्या कहता है? ए डायामीटर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डायामीटर क्या होता है? एक लाइन जो मेरा सर्कल का एक पॉइंट से होके दूसरे पॉइंट में जाता है और उस लाइन के बीच में अगर मेरा सेंटर आता है तो वो लाइन हो जाता है मेरा डायामीटर। तो देखिए यहाँ पे AC एक लाइन है जो इस सर्कल का एक पॉइंट A से लेके दूसरे पॉइंट C तक गया है और यहाँ पे बीच में एक सेंटर मेरा जो O है वो भी आता है। तो मेरा डायमीटर क्या हो गया? AC। अब देखते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड कहाँ पे है? देखिए ये है ED, मेरा एक कॉर्ड। तो ये कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल में अगर हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बना दें और उन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मेरा सेंटर नहीं आता हो तो वो हो जाएगा मेरा कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या है? ED, मेरा एक कॉर्ड है यहाँ पे। अब ये कहता है मेरा 2 पॉइंट्स जो इंटीरियर में है सर्कल का। तो यहाँ पे 2 ऐसा पॉइंट जो मेरा सर्कल का इंटीरियर में है वो कौन सा है? एक है मेरा पॉइंट P और एक है मेरा पॉइंट O। ये दोनों ही पॉइंट मेरा ये पूरे सर्कल का इंटीरियर में है यानी कि भीतर है। और कहता है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो ये अगर पूरा सर्कल है तो इसके एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ये देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट Q। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक्सटीरियर में सर्कल का कौन सा पॉइंट आया? पॉइंट Q। अब कहता है यहाँ पे अ सेक्टर। तो इस सर्कल में सेक्टर कहाँ पे है वो बताइए। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है अगर किसी आर्क के साथ अगर मेरा 2 रेडियस जुड़ जाए तो वो हो जाएगा मेरा एक सेक्टर। यानी सेक्टर देखने में एक आइसक्रीम की जैसा लगेगा। ये देखिए नीचे का एक 2 कोण है ये, और ये मेरा ऊपर का ऐसा एक लेयर है, आर्क इसको कहते हैं। तो ये पूरा जो एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा सेक्टर। देखिए मेरे इस सर्कल में ऐसा एरिया कहाँ पे है? ये वाला। देखिए ये मेरा 2 रेडियस है OA और OB। 2 रेडियस के साथ अगर मेरा एक आर्क मिल जाता है तो वो क्या बन जाएगा? सेक्टर। ओके, वैसे ही यहाँ पे कहता है ए सेगमेंट। तो यहाँ पे मेरा सेगमेंट क्या है? ED। देखिए ED क्या होता है? एक सेगमेंट। सेगमेंट यानी अगर मेरा कोई आर्क है और अगर मेरा कोई कॉर्ड है तो आर्क और कॉर्ड के बीच में
जो एरिया मेरा होगा वो हो जाएगा मेरा सेगमेंट। इसलिए देखिए यहाँ पे सेगमेंट क्या है, ED। तो ED जो एरिया है ये वाला, ये पूरा है मेरा सेगमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड? क्या एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या कॉर्ड होता है? आंसर होगा हम लोग का नो, बिकॉज डायमीटर कनेक्ट्स टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बट कॉर्ड डज नॉट। डायमीटर जो होता है वो मेरा सेंटर से होके हमेशा गुजरता है, लेकिन जो कॉर्ड होता है वो मेरा कभी सेंटर से होके नहीं गुजरता। इसलिए जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोलता है, देखिए नंबर बी में बोलता है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर? क्या मेरा जो कॉर्ड होता है सर्कल का वो क्या मेरा डायमीटर होता है? आंसर विल बी नो, ओनली दोज कॉर्ड्स आर डायमीटर विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सिर्फ वही कॉर्ड जो मेरा सर्कल के सेंटर से पास करे वो ही मेरा डायमीटर हो सकता है, वरना और कोई भी कॉर्ड मेरा डायमीटर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मेरा कॉर्ड है, ओके, ED मेरा एक कॉर्ड है, एक लाइन है, लेकिन AC ये जो है ये मेरा एक डायमीटर है, क्योंकि AC के बीच में मेरा सेंटर आ जाता है, लेकिन ED के बीच में मेरा सेंटर नहीं आता है, इसलिए मेरा जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ एनी सर्कल, कोई भी एक सर्कल बनाइए और उसमें ये सारा कुछ पॉइंट्स को आप मार्क कीजिए, ओके, जैसे कि सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड आर्क। तो ये सारा चीज ड्रॉ करके एक सर्कल में दिखाइए। तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सेंटर कहाँ पे है। ये देखिए ये है मेरा सेंटर O, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए रेडियस। तो रेडियस क्या है मेरा, देखिए ये OC। ये जो हो गया मेरा सेंटर से लेके और सर्कल के बॉडी के ऊपर में जो पॉइंट आया उसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, तो इस लाइन सेगमेंट OC को हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो डायमीटर देखिए क्या होता है, डायमीटर दो पॉइंट मेरा सर्कल का जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है और उसके बीच में अगर मेरा सेंटर आ जाए तो वो हो गया मेरा डायमीटर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट A और पॉइंट B दोनों को हम लोग ज्वाइन किए और उसके बीच में मेरा एक सेंटर पॉइंट जो O है वो भी आता है, तो इसलिए मेरा AB जो हो गया वो है डायमीटर। अब क्या है, देखिए सेक्टर। तो ये सेक्टर क्या होता है, ये देखिए ये जो है मेरा AOC, A से लेके C तक, और ये पूरा एरिया जो मैंने शेड किया हुआ है ये पूरा एरिया है मेरा सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क को मिला देंगे तो मेरा बन जाएगा ये सेक्टर। तो यहाँ पे आर्क क्या है, AC, ठीक है। देखिए ये मेरा आर्क है AC, तो ये वाला हो गया मेरा आर्क यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया। दो रेडियस और एक आर्क को मिला दिए तो मेरा ये सेक्टर बन गया। क्या कहते हैं इसको, सेक्टर AOC। नेक्स्ट क्या है, सेगमेंट, जो कि DE है। ये देखिए यहाँ पे DE मेरा एक कॉर्ड है, ओके। क्यों कॉर्ड है, क्योंकि इसके बीच में सेंटर पॉइंट नहीं आता है, इसलिए ये मेरा एक कॉर्ड हो गया। एक कॉर्ड है और ये वाला जो एरिया है ये है मेरा एक आर्क, ओके। तो एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में जो जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, DE। यानी कि ये जो एरिया है ये पूरा एरिया है मेरा सेगमेंट, ओके। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट जो कि है G। तो G जो मेरा है वो सर्कल के भीतर है, इसलिए ये मेरा हो गया इंटीरियर पॉइंट। वैसे ही एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, F। तो F मेरा कहाँ है, देखिए ये सर्कल के बाहर है, इसलिए ये मेरा हो गया एक्सटीरियर पॉइंट।
और लास्ट में देखिए आर्क जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ए सी जो है ये मेरा एक आर्क है और यहाँ पे एक और आर्क है, ये देखिए डी ई, तो डी से लेके ई तक जो है वो भी मेरा एक आर्क है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ई, ए सी एक आर्क है और डी ई भी एक आर्क है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए कहता है टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। ये कहता है कि अगर एक सर्कल में दो डायमीटर है तो वो एक दूसरे को नेसेसरीली इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वो दो डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो आंसर है मेरा यस। क्यों? क्योंकि टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ ए सर्कल। यानी कि अगर ये मेरा एक सर्कल है और ये एक सर्कल का सेंटर है तो मेरा डायमीटर क्या होगा? कोई भी लाइन जो सर्कल का एक पॉइंट से होकर दूसरे पॉइंट तक जाए और जिसके बीच में मेरा सेंटर आए तो वो हो जाएगा मेरा डायमीटर। तो जब एक डायमीटर ऐसा होगा और ये समझिए कि मेरा सेंटर है, तो दूसरा डायमीटर कैसा होगा? वो भी तो मेरा सेंटर से होके जाएगा, तभी तो वो डायमीटर हो पाएगा। तो अगर वो सेंटर से होके जाएगा तो वो डायमीटर मेरा ये डायमीटर को इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा, तो ये मेरा आंसर यस होगा। ओके, यानी कि दो डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। देखते हैं नंबर बी क्या बोलता है। नंबर बी कहता है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। एक सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा उसके भीतर होगा, यानी कि सर्कल के इंटीरियर में होगा। तो ये ट्रू है क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा भीतर में ही होता है। अगर ये सर्कल है तो सेंटर मेरा बाहर नहीं हो सकता, सेंटर हमेशा मेरा सर्कल के बीचों बीच होता है। इसलिए अगर बीच में होना है तो उसको सर्कल के भीतर होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यस, द सर्कल हैज इट्स सेंटर ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर साइड, यानी कि ऑलवेज जो सेंटर होता है वो सर्कल के भीतर होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and press the bell icon to get new video updates.